गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं और हम लेबर वेरिएंस कर रहे हैं। लेबर वेरिएंस में कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टैंडर्ड जो हमारा टाइम होता है या स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं और एक्चुअल आवर्स होते हैं वो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नहीं दे रखे होते हैं, बल्कि हमें ये बता रखा होता है कि कितने श्रमिक कार्य करते हैं और उन्होंने कितने घंटे काम करा। तो ऐसी स्थिति में हम जितने भी हमें नंबर ऑफ लेबर्स दे रखे होते हैं उनको उन्होंने जितने घंटे कार्य करा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाते हैं या एक्चुअल आवर्स आ जाते हैं। कई बार कार्यशील घंटे के बजाय वीक्स दे रखे होते हैं तो हम वीक से भी मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन नंबर 31 की प्रॉब्लम करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। एक कारखाने में 100 श्रमिक कार्य करते हैं तथा उनकी पारिश्रमिक की दर 5 रुपये प्रति घंटा है। एक सप्ताह में प्रमाणित कार्य घंटे 40 तथा श्रम समूह द्वारा एक घंटे में प्रमाप दर से 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। किसी विशेष माह के एक सप्ताह में मजदूरी का भुगतान इस प्रकार से किया गया। 50 श्रमिक 5 रुपये प्रति घंटा। हमारी जो स्टैंडर्ड रेट थी वो तो थी सभी के लिए कॉमन 5 रुपये प्रति घंटा, लेकिन जो हमारी एक्चुअल रेट है वो हमने अलग अलग डिसाइड कर रखी है। 50 श्रमिकों के लिए 5 रुपये प्रति घंटा, 10 श्रमिकों के लिए 7 रुपये प्रति घंटा और 40 श्रमिकों के लिए 4 रुपये प्रति घंटा। इस सप्ताह में उत्पादन 380 इकाइयों का हुआ। फैक्ट्री में 5 घंटे तक मशीन टूट जाने के कारण कार्य बंद रहा। हमें लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक समरी तैयार करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए ये कहता है आपसे कि हमारे यहाँ 100 तो लेबर काम करती थी, तो 100 लेबर्स या 100 श्रमिक लिख देती हूँ मैं। 100 श्रमिक मल्टीप्लाई कितने घंटे उन्होंने काम किया। एक सप्ताह में प्रमाणित कार्य घंटे थे हमारे 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये आ गए आपके पास 4000 घंटे। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट है हमारी 5 रुपये प्रति घंटा। स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये पर आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे दे रखा है आपको। एक सप्ताह में प्रमाणित कार्य घंटे 40 तथा श्रम समूह द्वारा एक घंटे में प्रमाप दर से 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। एक घंटे में हम करते हैं 10 इकाइयों का उत्पादन। वो कितने घंटे हैं हमारे? 40 घंटे हैं, तो 40 इंटू 10 40 घंटे और एक घंटे में हम बनाते हैं 10 यूनिट्स, तो टोटल आउटपुट होगा हमारे पास 400 यूनिट्स। टोटल आउटपुट हो गया हमारे पास 400 यूनिट्स का। इसके बाद हम निकालेंगे इसी प्रकार से एक्चुअल का। तो एक्चुअल के लिए एक्चुअल आवर्स आपके पास अलग अलग कैटेगरी के हैं और एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए 50 श्रमिक हैं, 10 श्रमिक हैं और 40 श्रमिक हैं। 50 श्रमिक, 10 श्रमिक और 40 श्रमिक। और एक्चुअल के लिए जो हमें घंटे बता रखे हैं, इस सप्ताह में उत्पादन 380 का, लेकिन उन्होंने घंटे नहीं बता रखे तो अपन स्टैंडर्ड वाले ही मान के चलेंगे और सभी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। कई बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो अपना टाइम होता है वो अलग अलग दे रखा होता है। यदि अलग अलग नहीं दे रखा और एक ही टाइम दे रखा होता है तो हम दोनों को सेम घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200, 400 और 1600। इसके बाद एक्चुअल रेट तीनों की अलग अलग है हमारी। ये है 5 रुपये, 7 रुपये और 4। 5 रुपये, 7 रुपये और 4। इसके बाद एक्चुअल आउटपुट 380 यूनिट। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे रखा है। ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। अब सबसे पहला वेरिएंस अपन निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा। जब आपको स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दे रखा होता है तो उस स्थिति में हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड आवर्स में मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स थे हमारे 4000 घंटे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट था हमारा 400 और एक्चुअल आउटपुट था 380, तो ये हो गए हमारे 3800 घंटे। अब फॉर्मूले में लग दीजिए 3800 इंटू स्टैंडर्ड रेट की मेरी 5 रुपए माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, ये अलग अलग दे रखी है इसलिए अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। 200 इंटू 5, 400 इंटू 7 और 1600 इंटू 4, 1000, 2800 और 6400। 3800 इंटू अपन 5 करेंगे तो 3800 इंटू 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,000 माइनस और यहाँ पे होगा अपना 19,200। सॉरी यहाँ पे आएगा 2000, ये गलती हो गई थी मुझसे, तो यहाँ पे भी हम 2000 लिखेंगे तो हो जाएगा अपना 10,000। 19,200 इक्वल्स टू 200 और एडवर्स, तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया 200 एडवर्स। इसके बाद अपन निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल आवर्स हमारे अलग अलग हैं इसलिए हमें 3 बार निकालना पड़ेगा ये वेरिएंस, 2000, 400 और 1600। स्टैंडर्ड रेट है हमारी सभी में समान चलेगी 5 रुपये और एक्चुअल रेट होगी 5 रुपये, 7 रुपये और 4। 5 में से 5 गया तो 0, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो नील ही आएगा। इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस में दूसरे वाले कैटेगरी में 400, 7 में से 5 गया तो 2, 800 एडवर्स, 1600 फेवरेबल और ये हो गया हमारा 800 फेवरेबल। तो लेबर रेट वेरिएंस हमारा कहलाएगा 800 फेवरेबल। इसके बाद अपन निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब स्टैंडर्ड रेट तो है हमारी 5 रुपये, स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे वही निकाले जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट थे हमारे 3,800 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं ये टोटल कर लीजिए। ये है हमारे 4000, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4000, लेकिन इस 4000 में से हमें आइडियल आवर्स भी माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे आइडियल आवर्स की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइडियल आवर्स के लिए क्वेश्चन में कहता है ये आपसे फैक्ट्री में 5 घंटे तक मशीन टूट जाने के कारण बंद रहा। 5 घंटे मशीन टूट जाने के कारण बंद रहा तो प्रत्येक श्रमिक का नुकसान हुआ 5 घंटे मशीन टूट जाने के कारण। तो टोटल श्रमिक कितने हैं देखिए 50 प्लस 40 प्लस 10, 5 और 4 9 और 1 10, तो टोटल 100 श्रमिक है। तो कितने घंटे आइडियल टाइम हो गया अपना 500 घंटे हो गया। तो अपन यहाँ पे 4000 में से माइनस कर देंगे 500 घंटे, तो शेष बचेंगे अपने पास 5 3800 माइनस 3500
और ये हो जाएगा अपना 1500 फेवरेबल। ये वेरिएंस अपना होगा 1500 फेवरेबल। आइडियल ओवर्स को दोबारा से समझ लीजिए। हम चाहें तो आइडियल ओवर्स के लिए ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के श्रमिक है, 50 श्रमिक, 10 श्रमिक और 40 श्रमिक, क्योंकि अलग अलग रेट से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, जो शुरू के 50 श्रमिक थे उन्होंने भी 5 घंटे काम नहीं करा, तो कितने हो गए मेरे 250। ये 10 ने नहीं करा, इन्होंने भी 5 घंटे काम नहीं करा, तो 50। और 40 जो श्रमिक थे उन्होंने भी 5 घंटे काम नहीं किया, तो 200। तो टोटल कितना हो गया अपना 500 घंटे आइडियल ओवर्स हो गए। और आप पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैंने सभी को कॉमन 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल श्रमिक कितने हैं मेरे 100 है एक्चुअल में भी, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो भी 500 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी आइडियल ओवर्स दे रखे होते हैं, तो जब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते समय एक्चुअल ओवर्स में से आइडियल ओवर्स को माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद अपन निकालेंगे लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई आइडियल ओवर्स। स्टैंडर्ड रेट है मेरी 5 रुपये इंटू आइडियल ओवर्स अभी हमने निकाले थे 500, तो ये हो गया 2500 एडवर्स। ये वेरिएंस हमेशा ही एडवर्स होता है। अब इसके बाद अपन निकालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन इज इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो है हमारा 200 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस अभी हमने निकाला था 800 फेवरेबल, प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है हमारा 1500 फेवरेबल, और ये है हमारा आइडियल का 2500 एडवर्स। 200 एडवर्स इज इक्वल्स टू 2300 फेवरेबल प्लस 2500 एडवर्स और बराबर 200 एडवर्स इज इक्वल्स टू 200 एडवर्स। हो गया वेरिफिकेशन। हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया 200 आ रहा था, और बाकी तीनों को अभी अपन ने करा तो हमारा 200 एडवर्स आ चुका है। और इसी तरह से अपने जो आपकी बुक है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जिस तरह की मैंने ये वाली प्रॉब्लम की है बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसी आपकी एक और प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 19, वो भी आप सॉल्व करके देखिएगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 19, इसी तरह का है, उसको सॉल्व करिएगा। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, बस इसमें से इतना सा ध्यान रखना है कि रेट अलग अलग दे रखी है और एक्चुअल आवर्स है, उसको भी निकालते समय हमें घंटों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके चलना है।